अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के डिप्लोमेटिक एरिया के करीब एक के बाद दीगरे 14 रॉकेट्स आकर गिरे हैं, जिससे 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे में आला सऊदी फौजी हुक्काम से मुलाकात की है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया भर की नौजवान आबादियों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में मजीद 15 अमवात और 617 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 6190 हो गई है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 876 मरीज दम तोड़ गए हैं। मुल्क भर में 55,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका, ब्राज़ील और भारत बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अफगान वजारत सेहत ने मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 43 नए केसेस की खबर दी है, जिसके साथ मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 37,719 हो गई है। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 1,381 बताई है। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के डिप्लोमेटिक एरिया के करीब एक के बाद दीगरे मुतादिद रॉकेट्स आकर गिरे हैं, जिसके बाद गैर मुल्की सिफारतकारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान तारिक आर्यान ने हसास इलाके में रॉकेटों के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा है कि 2 गाड़ियों से डिप्लोमेटिक एरिया की तरफ मुतादिद रॉकेट्स फायर हुए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ग्रीन जोन के करीब कम से कम 4 रॉकेट गिरे हैं, जिसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और इलाके में खतरे की घंटियां बजती रहीं। इत्तलात के मुताबिक रॉकेटों की तादाद 14 बताई जाती है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 10 है। काबुल के ग्रीन जोन में कई मुल्कों के सिफारत खानों के अलावा मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो का हेडक्वार्टर भी है। वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि ग्रीन जोन में मौजूद तमाम मुल्कों के सिफारती हुक्काम को उस वक्त तक के लिए डिप्लोमेटिक डिस्ट्रिक्ट के महफूज कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है जब तक कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं हो जाता। अफगान सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फ़िलहाल जाए वक़्वा पर टीमें मौजूद हैं और मुतासरा मकाम और रॉकेट हमलों में इंसानी जानों के ज़िया का पता लगा रही हैं। रॉकेट हमलों में फौरी तौर पर हलाकतों का पता नहीं लग सका है और न ही ये मालूम हुआ है कि हमलों के पीछे किसका हाथ है। काबुल में रॉकेट हमले ऐसे मौके पर हुए हैं जब अफगानिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही थीं। बुध को अफगानिस्तान में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात मुनक़िद होना है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में जारी तवील जंग के खात्मे के लिए अमरीका भी फौजियों की वापसी की तैयारी कर रहा है और अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है। अफगानिस्तान में अमरीका और नेटो अफवाज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने मुल्क में मुताहरिब गिरोहों पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद में कमी लाएं और सियासी राह पर चलते हुए अमन कायम करें। जनरल मिलर ने अफगानिस्तान के 101वें यौम आज़ादी पर अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि नेटो अफगान फोर्सेस के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट के पैगाम में अफगान अवाम के लिए यौम आज़ादी पर बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अफगान फोर्सेस मुल्क में अमन कायम करने के लिए कोशा हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि तशद्दुद में कमी की जाए और सियासी तौर पर पुरअमन तश्कील की जाए। अफगानिस्तान के कौमी सलामती के इदारे NDS ने एक बयान में कहा है कि दाइश खुरासान ISIL के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला ओरगज़ई अफगान फोर्सेस की एक कार्रवाई में हलाक हो गए हैं। NDS के एक बयान में यह नहीं बताया गया कि अब्दुल्ला ओरगज़ई कहां और कैसे हलाक हुए हैं, लेकिन कहा गया कि वो एक पेचीदा ऑपरेशन में हलाक हुए हैं। बयान में कहा गया है कि वो नंगरहार जेल खाने में इस माह होने वाली
कार्रवाई के मंसूबा साज थे। इसके अलावा अब्दुल्ला और अगजई नंगरहार सूबे के आचिन और नाजियान जिलों में दाइश खुरासान की कार्रवाइयों के सरगना थे। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे में आला सऊदी फौजी हुक्काम से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफा अस्करी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू हुई है। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज भी उनके हमरा हैं, लेकिन अभी तक उनकी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई है। जनरल बाजवा सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पीर को एक ऐसे वक्त में रियास पहुंचे हैं जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सऊदी क़यादत में कायम इस्लामी ममालिक तंजीम OIC के कश्मीर के बारे में वज़राए खारजा के इजलास तलब करने पर की गई तनकीद के बाद बाज़ हल्कों में यह तासुर पैदा हो गया था कि शायद इस्लामाबाद और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम इस तासुर को रद्द करते हुए ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और गहरे हैं। इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातें करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन ये उमूर अवामी सतह पर नहीं बल्कि अलहदा से ज़ेर बहस आने चाहिए। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। हुकूमती वज़रा, मुशीर और मुआवनीन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी, खारजा, माशी और अवामी फलाह बहबूद में अहम कामयाबियों का दावा किया है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इमरान खान के अपने 2 साला दौर में कहते हैं कि इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी है। कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर, वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी असद उमर, मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और मुआविन खुसूसी तानिया निश्तर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पेश की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हमने अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर लड़ना है। हमारे दुश्मन हमारी मईशत तबाह, नाउमीदी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लेकिन अब हम ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं कि हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की भरपूर मुखालिफत के बावजूद कश्मीर का मसला एजेंडे पर आया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। शहरियों की जानिब से बेएहतियाती वबा के दोबारा फैलाव का सबब बन सकती है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ने और कम होने का इन्हिसार शहरियों के रवैये पर है। दूसरी जानिब कौमी इदारे बराए सेहत ने कोरोना वैक्सीन के 3रे मरहले के क्लिनिकल टेस्ट के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी ले ली है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते नौशेरा में एक कमसिन बच्ची को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। सवाबी में 2 कमसिन बहनों की मुबैना फ़रोख्त समेत कई वाक़यात से अवाम में तशवीश पाई जाती है। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर इन वाक़यात में मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मगर हुकूमती इदारों के अदम दिलचस्पी और पहले से मौजूद क़वानीन पर अमल दरामद न होने के बाइस तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। सूबाई असम्बली की खुसूसी कमेटी ने तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजाएं देने की तजावीज़ पेश की हैं, मगर अभी तक इन तजावीज़ को कानूनी हैसियत नहीं दी गई है। पाकिस्तान में हमले करने वाले अस्करियत पसंद ग्रुपों के एक इत्तेहाद ने कहा है कि मुताद्दिद अलहदा हो जाने वाले ग्रुप्स और कुछ नए धड़े उनके सफ़ों में शामिल हो गए हैं ताकि उनकी पुरतशद्दुद मुहिम को मुज्तमा किया जा सके। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसके मुतालिक नक्काद मुतनब्बह कर रहे हैं कि ये मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबियों के लिए एक ख़तरा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जिन्हें उमूमी तौर पर
پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے، پیر کے روز اعلان کیا کہ ان کی قیادت تمام عسکریت پسند گروپوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انفرادی طور پر لڑنے کے بجائے ملک کے غیر اسلامی نظام کے خلاف ایک متحدہ مہم چلائی جائے۔ جنوبی دہلی کی مسلم اکثریتی کالونی شاہین باغ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے، لیکن اس بار اس کی وجہ CAA مخالف دھرنا نہیں ہے، بلکہ مبینہ طور پر دھرنے میں شامل بعض افراد کے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کرنے کی خبر ہے۔ میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاہین باغ کے مظاہرین BJP میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ مظاہرے کے منتظمین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP جوائن کرنے والوں کا مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شہزاد احمد، جن کا نام بار بار آ رہا ہے، شاہین باغ کے رہائشی بھی نہیں ہیں۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکہ وہاں حزب اللہ کے جمع کیے گئے بارود سے ہوا تھا۔ تاہم صدر کا کہنا ہے کہ دھماکے کی تمام ممکنہ وجوہات کی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ صدر مشیل عون نے، جو حزب اللہ کے اتحادی بھی ہیں، اطالوی اخبار کو ایک انٹرویو میں کہا کہ حزب اللہ اپنا اسلحہ اور بارود بندرگاہ پر نہیں رکھتی۔ انٹرویو میں مشیل عون سے زیر بحث مفروضوں پر سوال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، البتہ اس طرح کے بڑے واقعات کے بعد مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 ہفتے قبل کے خوفناک دھماکے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ دھماکہ بندرگاہ پر غیر محفوظ طریقے سے رکھے گئے ایمونیم نائٹریٹ میں ہوا تھا۔ اس دھماکے سے بندرگاہ سمیت وسیع علاقے میں تباہی ہوئی تھی، جبکہ 178 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی مسلح تنظیم کے بیروت کی بندرگاہ پر اسلحے کا کوئی گودام نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ کے مطابق حزب اللہ تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کا انتظار کرے گی، لیکن اگر یہ ثبوت ملا کہ یہ اقدام اسرائیل کی شرمگیزی ہے تو اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل بھی بیروت میں ہونے والے دھماکے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی تردید کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ٹرائیبیونل کے ایک جج کے مطابق ٹرائیبیونل کے جج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگرچہ شام اور حزب اللہ سابق لبنانی وزیراعظم کو ہٹانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، تاہم سن 2005 میں رفیق الحریری کے قتل میں ان دونوں کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ جج بیروت کے واٹر فرنٹ کے نزدیک ہونے والے بم دھماکے کے 4 ملزمان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا رہے تھے، جس میں رفیق الحریری اور ان کے قافلے میں شامل 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔